श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही केदारनाथ में उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। पांडव भी गौ हत्या से मुक्ति पाने के लिए पहुंचे थे केदारनाथ। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। पांडव भी केदारनाथ से गौ हत्या के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग रोहिणी हो गए थे। श्राद्ध पक्ष में केदारनाथ धाम में तर्पण और पिंडदान देने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम नगरी प्रयागराज में ऑनलाइन शुरू हुआ पिंडदान। पिंडदान कराने के लिए विदेश से कराई गई ऑनलाइन बुकिंग। अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के पखवाड़े पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में भी देश के हर कोने से आकर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो भारत से जाकर दूसरे देशों में रहने लगे हैं। ऐसे में दूसरे देश में रहने वाले भारतीय अब प्रयागराज में ऑनलाइन पिंडदान का सहारा ले रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी की पूजा अर्चना के बाद युवाओं को दिया ये मैसेज। प्रसिद्ध सिने अभिनेता अनुपम खेर हनुमान मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो की शूटिंग करने हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां अनुपम खेर ने कहा कि बचपन से सनातन से उनका अटूट प्रेम रहा है। परिवार में रामायण और महाभारत की बातें होती थी। रामलीला में हनुमान की भूमिका भी उन्होंने अदा की है। खेर ने कहा कि आज के युवाओं को हनुमान जी के मंदिरों की जानकारी जरूरी है। अरुणाचलेश्वर मंदिर में शिव पूजा के लिए पहुंचे भक्त। पद यात्रा में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लिया भाग। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में पूर्णी गिरिवलम में भाग लेने के लिए 5 लाख से अधिक भक्त अरुणाचलेश्वर मंदिर में पहुंचे। तिरुवल्लम तमिलनाडु में एक लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है जिसमें भक्त हर महीने पूर्णिमा के अवसर पर अन्नामलाई पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहाड़ी के चारों ओर 14 किलोमीटर के रास्ते पर चलने के लिए हजारों भक्त तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में इकट्ठा होते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बिछड़े दंपत को पुलिस ने मिलाया। पत्नी ने चौकी पहुंचकर पुलिस का आभार प्रकट किया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बिछड़े कर्नाटक के बुजुर्ग यात्री पत्नी को भीमबली पुलिस ने मिलवाया। इससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पत्नी ने पुलिस की मदद के लिए आभार प्रकट किया। चौकी पुलिस ने महिला की रहने खाने की उचित व्यवस्था की। महिला के पति ने चौकी पहुंचकर बताया कि वह कल से बहुत परेशान थे। पत्नी सकुशल मिलने पर उन्होंने चौकी पुलिस का आभार प्रकट किया। पहला श्री राम स्तंभ राजस्थान से अयोध्या के लिए हुआ रवाना। इसे अयोध्या में मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। राम कथा के प्रसंगों को जगह जगह स्तंभों पर लिखकर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। पहला श्री राम स्तंभ राजस्थान से आज अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इसे अयोध्या में मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। इसके रविवार को अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम वनगमन मार्ग और राम से जुड़े 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। इसके लिए खास तौर पर उन स्थानों को चुना गया है जहां रामायण के अनुसार राम अपने वनवास के दौरान गए थे। इसी क्रम में अयोध्या के पास मणि पर्वत पर पहला स्तंभ लगाया जाएगा। ये स्तंभ 15 फीट ऊंचा होगा जिसकी चौड़ाई 3 से 4 फीट होगी। इसमें राम कथा से जुड़े प्रसंग लिखे होंगे। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 1 अक्टूबर 2023 का पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह के 9:41 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र शाम के 7:27 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार। नवरात्र के पावन पर्व पर खुलेंगे आम भक्तों के लिए कपाट। अमेरिका के न्यू जर्सी में भव्य और दिव्य अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार है। नवरात्र के पावन पर्व के दौरान इसके कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत के बाहर बना यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। साथ ही साथ ये अमेरिका की धरती पर भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र भी बनने जा रहा है। अमेरिका के जिस इलाके में इस मंदिर का निर्माण किया गया वह न्यूयॉर्क से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वाशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। अयोध्या में रामकथा कुंज में लगी रामायण की 120 मूर्तियां जनवरी 2024 में दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का कार्य शुरू हुए 2 दशक बीत गए और अब मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी आए दिन आपकी आंखों के सामने से गुजरती होंगी। लेकिन हम आज आपको अयोध्या में बनने वाले उस श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद राम कथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं, जो जनवरी 2024 में दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा और पूरा मंदिर 2025 में तैयार होगा। इसलिए जब आप रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन करने जाएं तो राम कथा कुंज की इन मूर्तियों को भी देखिएगा, जिनको देखने के बाद आपको उनके पूरे जीवन के दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के समीप बनेगा विश्व स्तरीय फाउंटेन पार्क। श्री राम मंदिर के समीप ही बनेगा दुनिया का पहला टेम्पल म्यूजियम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिक और व्यवस्थित छवि निर्माण की भी तैयारी है। इसके लिए कुछ मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में कई ऐसी हैं जो बेहद खास हैं और जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। जहां फाउंटेन पार्क श्रद्धालुओं को अयोध्या में आध्यात्मिक वातावरण का एहसास कराएगा, तो वहीं टेम्पल म्यूजियम भारत के शीर्ष मंदिरों की निर्माण शैली के साथ साथ समय के साथ मानव के सांस्कृतिक विकास पर भी प्रकाश डालेगा। मॉडल्स, थीम और कमल का आकार के इस फाउंटेन पार्क में बैठकर श्रद्धालु आध्यात्मिकता से सराबोर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ श्री राम मंदिर के समीप ही दुनिया का पहला टेम्पल म्यूजियम बनेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे कई देशों के राजदूत। राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले परिवारों के सदस्य भी होंगे शामिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिंदुस्तान के सभी राज्यों और सभी भाषाओं के साथ पूजा की विभिन्न पद्धतियों और परंपराओं से जुड़े 4000 विशिष्ट साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा खेल जगत, कला जगत, कवि, लेखक, साहित्यकार, अनुसूचित जात जनजात, घुमंतु जात, सेवानिवृत्त प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ कुछ देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इन आमंत्रित सदस्यों में वह लोग भी शामिल होंगे जिनके घर के किसी न किसी सदस्य ने राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि देश के सभी ख्याति प्राप्त मंदिरों के प्रतिनिधित्व शामिल हों।